हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बाय मेथड ऑफ सेपरेबल वेरिएबल। कंसीडर लाप्लास इक्वेशन फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। क्या होगी इक्वेशन? डेल यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल यू डेल वाई स्क्वायर। जब हमें 2 डायमेंशनल निकालने होते हैं तो इसके इक्वल में 0 ले देते हैं, लेकिन अब हमें 3 डायमेंशनल निकालने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हमारा z वेरिएबल और आ जाएगा डेल u डेल z, जहाँ पर वेयर u है, u किसका फंक्शन है? x y एंड z। ठीक है, x y z इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि u है डिपेंडेंट वेरिएबल है। किसी का भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं कि क्या सॉल्यूशन होगा। तो इसमें करते हैं ऐसे, लेट अस अज्यूम दैट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं इसे, इक्वेशन फर्स्ट इज द फॉर्म ऑफ u x y z, इसमें होगा x x y y और z। इस तरीके से हमारे क्या होंगे, एक्स एक्स के रिजल्ट में सॉल्यूशन होंगे वाई में और जेड में, क्योंकि ये तीन ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके का सॉल्यूशन हम अज्यूम कर रहे हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्स एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई वाई की वैल्यू निकालनी है और जेड जेड की वैल्यू निकालनी है। इन सभी की वैल्यू हम निकालेंगे इसमें। इसे हम 2 मान लेते हैं इक्वेशन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम क्या कर सकते हैं, जैसे अब मान लो हमें यहाँ डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर हमें चाहिए। सबसे पहले हम एक बार करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई और जेड हमारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। वाई जेड कांस्टेंट होगी, डेल एक्स में डेल एक्स। इस तरीके से हो गया। अगर मुझे सेकंड टाइम करना होगा तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ, डेल का स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर इसको में वाई जेड डेल स्क्वायर एक्स डेल एक्स का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया हमारे x के रिस्पेक्ट में। उसी तरीके से हमें y का निकालना है और z का निकालना है। तो हो गया डेल u अपॉन में डेल y, इस कॉस्ट में y है तो x और z हमारे कांस्टेंट होंगे, x z डेल y अपॉन में डेल y। तो सेकंड बार करेंगे, डेल का स्क्वायर u डेल y का स्क्वायर इस कॉस्ट में x z डेल y का स्क्वायर डेल y का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से z का और निकालेंगे हम, डेल z एक्स वाई आ जाएंगे हमारे यहाँ कांस्टेंट, जेड डेल जेड। इसे सेकंड बार और करेंगे हम, डेल यू का स्क्वायर डेल जेड का स्क्वायर इस कॉस्ट में एक्स वाई डेल का स्क्वायर जेड डेल जेड का। इस तरीके से हमारे क्या हो जाएंगे, ये तीनों की तीनों वैल्यू आ जाएंगी। अब इन्हीं तीनों वैल्यूओं को हमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, हमारी जो थी लाप्लास इक्वेशन थी। इसी लाप्लास इक्वेशन में हमें फर्स्ट में सॉल्यूशन रखेंगे। तो इसे मान लेते हैं हमारी ये इक्वेशन नंबर 3 है। नाउ पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, हमें क्या मिला, z मिला वाई जेड डेल का स्क्वायर एक्स डेल एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स जेड डेल स्क्वायर वाई डेल वाई का स्क्वायर प्लस में एक्स वाई डेल जेड डेल जेड का स्क्वायर इस कॉस्ट में 0। ये मिल गया। अब अगर मैं इसमें एक्स वाई जेड की डिवाइडिंग करती हूँ, डिवाइड इक्वेशन बाय एक्स वाई जेड, तीनों से डिवाइड कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हमारे यहाँ जब हम इसे डिवाइड में लिखेंगे इस तरीके से एक्स वाई जेड बाई जेड, तो जेड से वाई जेड कैंसिल हो जाएगा,
तो हमारा बचा क्या 1/x। तो हम इसे डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो इसके लिए हम लिख देते हैं वी गेट, फिर हम सीधा लिख सकते हैं 1/x डेल एक्स का स्क्वायर। हमने डिवाइड इसलिए किया जिससे कि x की y और z की फॉर्म में मिल जाएगी सीधी सीधी इसमें। डेल y का स्क्वायर प्लस में 1/z डेल स्क्वायर z का स्क्वायर इसका में 0 आ गया। अब ये तीनों ही इंडिपेंडेंट है x y z। अब इसमें क्या करते हैं हम z वाली टर्म को जीरो के z वाली टर्म को इक्वल के दूसरी साइड ले जाते हैं। 1/x डेल x का स्क्वायर प्लस 1 डेल y का स्क्वायर इसको में 1 माइनस z डेल का स्क्वायर डेल z का स्क्वायर। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 4, क्योंकि सिंस x y and z are independent variables, so इक्वेशन 4 को हम क्या लिख सकते हैं इज ट्रू if each term on each side is equal to a constant। एक्स वाई जेड है हमारे तीनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इसलिए हमने क्या करा है इस इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना आगे तो हम क्या कर सकते हैं किसी जो है इसके रिस्पेक्ट में हमने क्या है कांस्टेंट ले लेंगे और फिर उसी को सॉल्व करते हुए हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हम सबसे पहले इसका और इसके इक्वल इस टर्म के लिए कहा है हमने, तो हम एक एक के लिए कांस्टेंट्स डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट है केस फर्स्ट है हमारे यहाँ। अब ये कांस्टेंट कैसा हो इसके लिए व्हेन ईच टर्म इज इक्वल टू 0। अगर 0 के इक्वल हो तो 1/x डेल एक्स का स्क्वायर इसको में 0। ठीक है, इस तरीके से y 1/y डेल y का स्क्वायर इसको में 0 और -1 z डेल z का स्क्वायर इसको में 0। इसे हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं डेल एक्स का स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं डेल y का स्क्वायर और इसे डेल z का स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, ये तीनों ही अलग अलग क्वेश्चन आ रही हैं। अब इन तीनों के ही हमारे सॉल्यूशन किस तरीके से आएंगे। इसका सॉल्यूशन हमारा इस तरीके से बनेगा x इसका होगा ax प्लस में b। जब डबल डिफरेंसेस होता है और 0 इक्वल होता है तो इस तरीके का सॉल्यूशन मिलता है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे y का निकालेंगे cx प्लस में d और z का निकालेंगे हम होगा इसका सॉल्यूशन होगा a y प्लस में b। अलग अलग कांस्टेंट डिफाइन करेंगे हम हर एक के लिए a डबल डैश z प्लस में b डबल डैश। इस तरीके से हमारी आ चुकी हैं वैल्यू हर एक के लिए, x के लिए y के लिए और z के लिए। पुट वैल्यूज इन x एक्सिस y एंड z इन इक्वेशन 2। ठीक है, हमारी इक्वेशन 2 क्या थी x y z में x की वैल्यू रखना, तो वो ही हम रखेंगे। ये हो गई x की वैल्यू, इसे एक ब्रैकेट में रख देते हैं। ऐसे y की वैल्यू हो गई और एक z की हो जाएगी। इस तरीके से हमारी तीनों आ गई है और
hence this is a general solution of इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट का हमारा जनरल सॉल्यूशन ये होगा जो हमारे पास अभी है। जब कब होगा? जब हमारा कांस्टेंट है वो 0 के इक्वल होगा। केस सेकंड में है व्हेन ईच टर्म इन इक्वेशन 4 इज पॉजिटिव। तो हम लेट कर रहे हैं 1/x डेल एक्स का स्क्वायर इस कॉस्ट्यूम में हमारा m के स्क्वायर के इक्वल है, जबकि 1/del y ई अपॉन में del y का स्क्वायर है वो l के स्क्वायर के। ये हमने दो कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 4 में पुट कर देती हूँ तो हमें z के साथ आ जाएगी हमारी वैल्यू, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसी को सॉल्व करते हैं तो हमारे इस तरीके से लिख सकते हैं हम इस इक्वेशन को, x लिख सकते हैं और यही हमारा क्या सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका लिखेंगे डेल वाई का स्क्वायर, इसे y को हम इधर ले गए और फिर इसे इक्वल के हम दूसरी साइड ले आएंगे इस तरीके से, ठीक है। जब इक्वेशन हमारे यहाँ माइनस की होती है तब हम क्या लिखते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन किस तरह का हमें मिलता है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा हमारा इस तरीके से AE_mx प्लस में BE_mx। पार्शियल डिफरेंशियल में जब हम CF निकालते थे वो इस तरीके से निकालते थे, और y का किस तरीके से होगा, y A'(E) y प्लस में B' n y, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, x और y की वैल्यू आ गई है। अब हमें z की निकालनी है। z की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता था हम पुट वैल्यूज m² एंड n² इन इक्वेशन 4 इक्वेशन जो थी उसमें हम क्या है m² n² वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा 1/x डेल एक्स का स्क्वायर प्लस में 1/y डेल y का स्क्वायर इस कॉस्ट्यूम में क्या था 1/z डेल z का स्क्वायर प्लस z था। अब इसकी वैल्यू हमने क्या, इस वैल्यू को हमने माना था m² और इसे माना था हमने n²। इसे ही आगे हम सॉल्व करेंगे, ये है हमारी इक्वेशन बनेगी। अब इसी को ही हम क्या कर लेते हैं, एक अलग कांस्टेंट डिफाइन कर लेते हैं। हम इसे मान लेते हैं लेट लैम्डा स्क्वायर इस कॉस्ट्यूम में m n, ठीक है। इसकी वैल्यू हम लैम्डा कह रहे हैं, तो हमारा क्या इक्वेशन बनेगी, लैम्डा स्क्वायर इस कॉस्ट्यूम में 1/z डेल z का स्क्वायर, ठीक है। और इसको फिर से हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं माइनस लैम्डा स्क्वायर z, ये हो जाएगा। z को इधर ले गए और माइनस की हमने मल्टीप्लाई कर दी, इससे हमारी ये इक्वेशन मिल गई। अब इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वल के दूसरी साइड लाएंगे, जिससे कि हमारा सॉल्यूशन z का क्या मिलेगा, हमें z का सॉल्यूशन मिलेगा हमारा A" cos लैम्डा z प्लस में B" sin लैम्डा z। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें। अब इन्हीं तीनों को, अब हमारा x एक्सिस आ गया, y आ गया और लास्ट z आ गया। अब इन तीनों को ही हमें क्या वैल्यू में पुट कर देंगे जिस तरीके से हमने केस फर्स्ट के लिए किया था। सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट वी गेट u(x,y,z), तीनों के लिए u(x,y,z) के लिए हमारा क्या होगा, सबसे पहला है AE_mx
पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू रख रहे हैं, फिर हमें वाई की रखनी है, ए ई एन वाई प्लस में बी ई एन वाई डैश है। जेड जेड की वैल्यू रख रहे हैं हम, लैम्डा जेड बी साइन लैम्डा जेड, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। सर है कि सर व्हेन ईच टर्म इज नेगेटिव, जब सभी टर्में हमारी नेगेटिव होंगी तो क्या सॉल्यूशन होगा, तो होगा लेट 1/x डेल एक्स का स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर, और इस तरीके से हमारा y आएगा डेल वाई का स्क्वायर इक्वल में एम का स्क्वायर। अब इन दोनों को हम रीअरेंज करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं डेल एक्स का स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर एक्स, और इसी तरीके से लिख सकते हैं डेल स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस का एन वाई। अब इसी को फिर आगे करेंगे हम सॉल्व, डेल एक्स का स्क्वायर प्लस में एम का स्क्वायर एक्स इक्वल में 0, और इसे करा हमने सॉल्व तो आया डेल वाई का स्क्वायर प्लस में एम का स्क्वायर वाई 0, यह है हमारा। ठीक है, अब इसी का ही हमें सॉल्यूशन निकालेंगे। एक्स एक्सिस हमारा क्या होगा, ए कॉस एम एक्स प्लस में बी साइन एम एक्स, ये हो गया। और वाई के लिए हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, ए डैश कॉस बी डैश साइन एम एक्स। ठीक है, अब हमें क्या है, थर्ड जेड की वैल्यू निकाल लिया। अभी इन वैल्यूओं को अगर हम पुट कर देते हैं, जो जिस तरीके से हमने फर्स्ट में करा था, सेकंड केस में करा था, उसी तरीके से इसकी भी हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो उसे निकालते हैं। इक्वेशन 4 हमारी क्या है, 1/x डेल एक्स का स्क्वायर प्लस में 1/y डेल वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू में 1 माइनस जेड डेल जेड का स्क्वायर। ठीक है, इसे माना था हमने एम स्क्वायर और इसे माना था हमने एन स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 1/z डेल जेड का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें हम माइनस को कॉमन ले लें, इस तरीके से हो जाएगा, और जिसमें हम इसे कट कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब हमारे पास बचा एम स्क्वायर और एन स्क्वायर को हम मान रहे हैं एन स्क्वायर। ठीक है, लेट एम स्क्वायर इज इक्वल टू में एल। तो हमारी इक्वेशन किस तरीके से होगी, इक्वेशन इस तरीके से होगी 1/z डेल जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू में एल का स्क्वायर, जिसे हम क्या कर सकते हैं, रीअरेंज करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, जेड डैश ई की पावर एल जेड प्लस में बी डबल डैश ई की पावर माइनस एल जेड, ये होगा हमारा सॉल्यूशन जेड जेड की वैल्यू। अब हमारे पास एक्स एक्स की भी है, वाई वाई की वैल्यू है, ये तीनों ही वैल्यू है। अब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, hence solution of equation first is u x y z। तीनों में हमारा क्या है, cos mx, पहले हम x की वैल्यू रखते हैं b sin mx, फिर इसी के साथ हमें क्या है, आगे y की लगनी है, वो भी रख देते हैं cos ny 2 dash sin ny, और लास्ट हमारी क्या आई थी जेड जेड की, तो इसे रख देते हैं ए डबल डैश एल जेड प्लस में बी डबल डैश पावर माइनस एल जेड। इस तरीके से हमारा क्या हुआ, इसका भी सॉल्यूशन मिल गया।